today we will understand the terms terminating, non-terminating, recurring. Now here the decimal expansion of a rational number. That means it is given, it's a rational number. If you are checking the decimal expansion of a rational number, you will see either it is terminating means it ends, or non-terminating, recurring. That means it is not ending, then the decimal part will be repeating. And in case we don't have what type of a number it is, any number, if you on checking the decimal expansion you check it is terminating or non-terminating recurring, you can say it's a rational number. I am repeating in Hindi. अगर एक डेसिमल एक्सपेंशन चेक करेंगे रैशनल नंबर की, हमें क्या मिलेगा? या तो वो टर्मिनेटिंग होएगी, टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाएगी, और वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगी. डिवीजन करने पर अगर वो कंटिन्यूसली डिवीजन चलता जा रहा है और उसका डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. और अगर कोई भी नंबर गिवन है और हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं, वो हमें टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मिलती है, तो हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर है. लेट्स चेक terminating and non-terminating recurring with an example now. I have taken an example of 7 upon 8. So 7, when no decimal is there, we put our decimal after this, and then we start the division with 8. 7 is smaller than 8, so I'll use 2 digits, but as I am using a digit after the decimal, I'll place my decimal in the answer. Now 8 8s are 64. I can, till I get remainder 0, or if it is not becoming 0, the division continues. We can bring down as many zeros as we want. So we bring down a 0. 8 7s are 56. 10 minus 6, 4, and we bring down 8 5s are 40. So I have got my remainder 0. When you get your remainder 0, we say the division terminates. We have got the decimal answer 0.875 when we have divided 7 by 8. So this is called terminating. I am repeating in Hindi. जब हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, 7 8 से छोटा है, हमें 2 डिजिट लेने हैं. जब डेसिमल नहीं नज़र आ रहा होता तो हम डेसिमल 7 के बाद में लगाते हैं. डेसिमल लगाने के बाद हम कितने भी ज़ीरोस ब्रिंग डाउन कर सकते हैं. अब हम 70 हो गया. अब हम 8 से डिवीजन स्टार्ट करेंगे. 8 8s are 64. इधर से बोरो करके 10 minus 4 6, फिर से 0 ब्रिंग डाउन किया. 8 7s are 56. 10 minus 6 4, फिर से 0 ब्रिंग डाउन किया, और ये 40 आके रिमाइंडर क्या हो गया? 0. जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं ये डिवीजन टर्मिनेट हो गई. और टर्मिनेशन में अब आगे कुछ नहीं है, आंसर क्या हो गया? 0.875. सो हियर दिस इज कॉल्ड terminating. Ends. इसका क्या मतलब है? It ends. You get remainder as 0. अब हम मीनिंग समझेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का. Let me take 10 upon 3. 10 upon 3 को जब डिवाइड करेंगे,
3 3s are 9, ये हो गया 1। अब यहाँ कोई डेसिमल नहीं था तो हम ज़ीरो ब्रिंग डाउन करने से पहले डेसिमल लगाएंगे और ज़ीरो ब्रिंग डाउन करेंगे। हमने ज़ीरो यहाँ का ब्रिंग डाउन किया है तो हमारे आंसर में भी डेसिमल लगेगा। 3 3s are 9, फिर से ज़ीरो ब्रिंग डाउन किया, 3 3s are 9, और ये ऐसे चलती रहेगी। सो ये क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग। ये ख़त्म नहीं हो रही है तो ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग। और इसका जो ये डेसिमल पार्ट है ये रिपीट हो रहा है, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। ये 3 जो डेसिमल पार्ट में 3 3 3 रिपीट हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे रेकरिंग। और ये हमारी डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही है तो ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग। सो अ रैशनल नंबर हैज़ इट्स डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग।